जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू हुई है वो उनकी हैसियत को बहुत छोटा कर देती है। ये इस तरह का पहला कॉन्फ्रेंस है जो कि इस रीजन में हो रहा है। महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, महिलाओं को अगर काम मिलता है तो उन्हें वेतन कम मिलता है। कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कैसे वो एक दोहरे स्थान पर होते हैं, यानी उनका स्थान पुरुषों जितना महत्वपूर्ण नहीं होता। जो हमारी सरकारें हैं वो महिला मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। स्त्रियों के लिए वो जो अपनी जगह की जो पहचान है उसके लिए उनको दोहरा संघर्ष करना पड़ता है। राजधानी रांची के DSPMU कॉलेज में यहाँ वुमेन अवेयरनेस को लेकर यहाँ पे सेमिनार चल रहा है। इस सेमिनार में झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं। वही जो ऑल इंडिया एक तरीके से वुमेन एसोसिएशन है वहाँ से भी सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेटेड हैं। इस सेमिनार में खास करके डिस्कशन हो रहा है, चर्चा जो हो रहा है वो वुमेन अवेयरनेस को लेकर हो रहा है, महिलाओं के मुद्दों को लेकर हो रहा है। तो इस सेमिनार में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके का डिस्कशन हुआ है, उस बारे में हमारे साथ जो दिल्ली से पहुंची हुई है उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या बताना चाहेंगे सेमिनार में जो वुमेन अवेयरनेस को लेकर हुआ है, जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर यहाँ पे बातें हो रही है, क्या डिस्कशन हुआ है। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवशरण सिंह है और मैं जो इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज है उसकी एग्जीक्यूटिव की मेंबर हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे वुमेन अवेयरनेस को लेकर सेमिनार किया जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑल इंडिया के जो वुमेन एसोसिएशन है वहाँ से सभी कोई पहुंचे। तो इस सेमिनार में जो महिलाओं के जो मुद्दों हैं उसको लेकर बात हो रही, क्या कुछ अभी सारा कुछ डिस्कशन हुआ? देखिए, ये महिलाओं की अवेयरनेस के लिए नहीं है, ये इसका जेंडर एंड मार्जिनलाइजेशन, जैसे कि महिलाएं हाशियाग्रस्त क्यों हैं, वो क्यों पिछड़ी हैं, उनके साथ किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये सेमिनार उन मुद्दों को समझने के लिए है कि हम कैसे समझते हैं। ये सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, महिलाओं को अगर काम मिलता है तो उन्हें वेतन कम मिलता है, महिलाओं के साथ हर किस्म का शोषण हो रहा है, जो पार्शलिटी किया जा रहा है जेंट्स और ये वुमेन्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये सारी जो चीजें जो महिलाओं के साथ हो रही हैं और वो थम नहीं रही। जिस तरह से हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है, उनकी जो कामकाज में भागीदारी है वो घटती जा रही है, जब वो काम करती हैं तो उन्हें कम वेतन मिलता है। ये सब जो मुद्दे हैं ये महिलाओं की जिंदगी मौत का सवाल है उनके लिए। पर उन चीजों को हम कैसे समझते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि महिलाएं कमजोर हैं, या इसलिए हो रहा है कि पुरुष उन्हें दबाना चाहते हैं, या इसलिए हो रहा है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी सरकारें हैं, वो महिला मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, वो महिला मुद्दों को अपनी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना रही। तो आज हम चाह रहे हैं कि जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर अलग अलग लोग अपने पेपर पढ़ेंगे, चाहे वो विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आके अपनी अपनी खोज जो उनकी रिसर्च है उसके माध्यम से इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे कि महिलाओं के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि हमारा मकसद है, मुद्दा है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहाँ पे महिला और पुरुष जो हैं उनको बराबरी का नागरिक होने का एहसास मिले। सोसाइटी की तरफ से खास करके लगातार महिलाओं को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, और जेंडर जो बोलते हैं, जिस तरीके से आप भी बोलें कि यहाँ पे एक तरीके से महिलाओं को लेके जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो काम होता है, जो सोसाइटी की तरफ से बोले जो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से होता है कि आप एक महिला हो तो आप क्या कर, आपका काम सिर्फ परिवार को देखना है। इस पे बिल्कुल, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो घर से ही शुरुआत ही घर से होती है, जहाँ की आज जो सुबह लेक्चर हुआ उसमें भी बताया गया कि किस तरह से हमारे परिवारों में महिलाओं को जन्म से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत भारत के अंदर एक फिनोमिना है कि जिसे फीटिसाइड कहते हैं, जिसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कहते हैं, कि गर्भ में ही महिलाओं को ख़त्म कर दिया जाता है, लड़कियों को, ताकि वो पैदा ही ना हो। फिर जब बच्चियां और बच्चे पैदा होते हैं तो उनको घर के अंदर, चाहे वो खाने पीने में हो, बाहर जाने की आज़ादी हो। आज जो प्रमुख वक्ता थे उन्होंने बताया कि जैसे जो थोड़े से संपन्न घर के लोग हैं वो भी अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, लड़कियों को
ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं जहाँ वो जानते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, वहाँ से पढ़कर वो कहीं आगे नहीं जा पाएंगी, पर वो उन्हें वहीं रखना चाहते हैं। इसी तरह से लड़के बाहर भी जाते हैं, मोबिलिटी है उनकी लड़कियों के ऊपर, वो भी नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये घर में होती है। जब ये इसी डिस्क्रिमिनेशन का भार लेके जब महिलाएं समाज में उतरती हैं तो उन्हें समाज में भी उसी तरह का, समाज में या बाजार में जो अर्थव्यवस्था में भागीदारी करती हैं, तो जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू हुई है वो उनकी हैसियत को बहुत छोटा कर देती है। तो जब वो मजदूर मंडी में जाती हैं तो उन्हें वेतन कम मिलता है। कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, तुम आलसी हो, तुम बाहर का काम नहीं कर सकते, तुम्हें रात नहीं रख सकते, तुम्हारा हर वक्त हमें जो देखभाल करनी पड़ती है, तो उन्हें कम वेतन भी दिया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे एक विशेष साइकिल है जो जिसका महिलाएं शिकार हैं। और जो हमारा मकसद है इस कॉन्फ्रेंस में, उन मुद्दों को उगाड़ना, दिखाना कि महिलाएं क्या क्या कर रही हैं और उन पे किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और फिर हम उसको कैसे फाइट करें, उसकी नीतियां क्या। मेरा नाम डॉक्टर रुचि श्री है और मैं भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं वहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। और यहाँ मैं आज पहली बार रांची आई हूँ और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस तरह के एक सेमिनार का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। खासकर अगर हम जेंडर के इशू की बात करें और मार्जिनलाइजेशन की, तो ये इस तरह का पहला कॉन्फ्रेंस है जो कि इस रीजन में हो रहा है। पहली बार झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के लिए। इसके पहले इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस साउथ इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए होते रहे, लेकिन जैसा कि हम लोग को मालूम है कि इस एरिया को हम लोग मार्जिनलाइज्ड एरिया में मानते हैं। यानी हम लोग अगर बीमारू स्टेट्स की बात करें कि जो कम विकसित जो जगह हैं, और उसमें भी अगर हम स्त्रियों की बात करें तो महिलाओं की स्थिति और भी जो कि खराब है। जैसे मेरा अपना जो रिसर्च है, मैं नदियों के ऊपर रिसर्च करती हूँ, तो जो कई सारी छोटी नदियाँ जो मृतप्राय हो रही हैं, उससे स्त्रियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जिन जगहों पर नदियाँ खत्म हो रही हैं, तो अगर हम लोग स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की जो भूमिका है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कैसे वो एक दोहरे स्थान पर होते हैं, यानी उनका स्थान पुरुषों जितना महत्वपूर्ण नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पुरुष अगर कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे जहाँ नदियाँ खत्म होती हैं तो वहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं ढूंढने रोजगार, तो उसका असर स्त्रियों पर क्या पड़ता है, कैसे परिवार जो है उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और अपने रिसर्च को भी मैं सबके साथ शेयर करूंगी, तो उनके फीडबैक से मुझे फायदा मिलेगा। थैंक यू। एक सवाल रहेगा, महिलाओं को हमेशा होता है कि सोसाइटी को लेके बोली या फिर कहीं से कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जाता है। उनको जो होना चाहिए, जो दर्जा देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चूक होती है कहीं ना कहीं सोसाइटी से अगर बात करें। हाँ, इस मामले में कहना चाहूंगी कि शायद स्त्रियों के लिए वो जो अपनी जगह की जो पहचान है, उसके लिए उनको दोहरा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि एक बार तो वो अपने परिवार से बाहर निकलकर रोजगार पाने के लिए वहां वो अपनी जगह बनाती हैं, लेकिन फिर उस कार्य के स्थल पर भी उनको अपनी सही पहचान मिलने के लिए काफी मुश्किल होती है। जैसे अगर हम कृषि के भी क्षेत्र में देखें तो स्त्रियां भी खेतों में जाकर काम करती हैं, लेकिन अगर हम भूमि पर देखें कि स्वामित्व किसका है तो पुरुषों का होता है। उसी तरह कई बार आप देखेंगे कि कई बार अगर स्त्रियां कमा भी रही होती हैं तो अपने पैसों को उनको खर्च कैसे करना है उसके भी बारे में कई बार उनको खुद पता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि शिक्षा और रोजगार के बाद अभी भी स्त्रियों के लिए जो उनकी सही पहचान है और सही अस्तित्व की उनकी बात, उसकी पहचान में अभी हमें और काफी समय लगेगा। और शायद इस तरह की जगह जहाँ हम लोग इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें होने से हमें और अधिक इसमें फायदा मिलेगा। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता है। तो यहाँ जो भी सेमिनार चल रहा है इस बारे में जो है बताइएगा, क्या है, मतलब किस तरह के यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेटेड हैं, क्या कुछ सारा कुछ। ये एक सेमिनार है, इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज ने ऑर्गेनाइज किया है इसको। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और गुरु नानक कॉलेज धनबाद पे जो है उनके साथ मिलकर इस सेमिनार में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में महिलाओं के जो मुद्दे हैं उस पे डिस्कशन हो रहा है। इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं पीएचडी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग कॉलेजेस के, बिहार से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं। इसके अलावा कुछ स्पीकर्स भी हैं। हमारे पास 2 पैनल है। एक पैनल का थीम है जेंडर एंड इंडिजिनिटी, जिसमें आदिवासियत क्या होती है
और उसको स्त्रीवादी नज़रिए से कैसे समझा जा सकता है, इस पे बात होगी। और दूसरा में जेंडर एंड एजुकेशन कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में महिला शिक्षा को लेके किस तरह की पहल की जा रही है या क्या मुश्किलें हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इन मुद्दों को लेकर जो यहाँ पे डिस्कस वगैरह होगा, इसके बाद मतलब क्या रहता है, किस तरीके से क्या मतलब सारा कुछ यहाँ पे जो डिस्कस होगा? मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो सेमिनार हुआ है, तो क्या मतलब जिस तरीके से अगर आगे का बात करें, इसके बाद का क्या रहता है जिस तरीके से सेमिनार? इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को एनकरेज करते हैं कि आप महिला मुद्दों को समझने की कोशिश करें, उस पे आगे अध्ययन करें, अध्यापन करें। आप कोई भी काम करें तो उसमें जेंडर नजरिया आपका शामिल हो।